आज ग्रीन चौपाल का कार्यक्रम रखा गया है। इस चौपाल का मोटिव क्या है? इस चौपाल का मेन मोटिव है कि सबसे पहले कि डीजल और पेट्रोल के जो वाहन हैं उनका कम प्रयोग किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा किया जाए, वृक्षारोपण पे ध्यान दिया जाए, गीला सूखा कचरा को सेपरेट रखा जाए और जल संचयन पे ध्यान दिया जाए। ये चार यह केवल जन जागरूकता अभियान तक है या कोई प्लान इस तरह का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया है कि जो जमीनी हकीकत में बदलने के लिए तैयार है? इसके लिए बिल्कुल 1 महीने की कार्य योजना तैयार की जाएगी। जैसे उम्मीद है कि 1 जुलाई तक यहाँ पर मानसून आ जाएगा, तो हम आज से कोशिश कर लेंगे कि गड्ढों खोदने की प्रक्रिया शुरू हो जाए ताकि जो पौधारोपण होना है उस पर हो जाए। और दूसरा हम ये एक योजना बनाएँगे जिले स्तर पर कि गाड़ियों को कैसे कम किया जा सकता है, एवं सरकारी अधिकारियों के। अगर 2-3 अधिकारी एक गाड़ी से आ सकते हैं तो कोशिश की जाएगी कि जब तक ये समस्या है तब तक तो हम कम से कम वाहनों का प्रयोग करें, और यही क्योंकि हम फॉलो करेंगे तो ही जनता को मोटिवेट कर पाएँगे। सर, ग्रीन चौपाल क्यों नाम रखा गया है? येलो या ब्लू इस तरह से क्यों नहीं रखा गया? ग्रीन चौपाल रखने का ग्रीन मोटिव क्या है? ग्रीन चौपाल, ग्रीन कलर एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड है, पेड़ पौधों से रिलेटेड है, तो इसीलिए ग्रीन चौपाल नाम है इसका। ज़्यादातर कोई भी अभियान हो, कोई भी हम कार्यक्रम चलाते हैं, तो उसमें युवा और किसान की भागीदारी बहुत महत्व रखती है। जैसे अगर किसानों की हम बात करें, तो आज डीज़ल की खपत सबसे ज़्यादा होती है और उनको ज़रूरत भी होती है। लेकिन जिस तरह का दौर चल रहा है, आपको यह कार्यक्रम करना पड़ रहा है। डीज़ल पर हम कम कैसे इसकी खपत कर सकते हैं? क्या इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कार्यक्रम बनाया है कि किसान को सौर ऊर्जा की तरफ प्रेरित करे और सोलर पंप लगाने का अभियान सा एक छेड़ दे कि डीज़ल की कमी हो जाए? कुछ इस तरह का ज़मीनी हकीकत देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, जैसे सोलर पंप के ऊपर सब्सिडी गवर्नमेंट दे ही रही है, उसकी तरीके से उसी के साथ साथ सोलर कुकर्स का हम ज़्यादा प्रयोग करें। जो इसेंशियल सर्विसेज जैसे एग्रीकल्चर जैसी एक्टिविटी है, तो वहाँ पर तो डीजल का रोल रहेगा ही रहेगा। वहाँ पे हम इंस्टेंटली शिफ्ट नहीं हो सकते, लेकिन एटलीस्ट जो हमारा पर्सनल यूज़ की जो व्हीकल्स हैं, उसको हम फिलहाल कम करें। जो कमर्शियल एक्टिविटी है या एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, वहाँ तो रोकना अभी फिलहाल कम ही हो पाएगा, लेकिन हम पर्सनल कैपेसिटी में उसको कम करें। सोलर पंप के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाएगा अधिक से। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेट्रोल की खपत सबसे ज़्यादा है और इसको कम करने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने भी अपील किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि डीज़ल और पेट्रोल का जहाँ तक हो लोग खपत कम करें, आवश्यकता से अधिक उपयोग न करें। अगर हम जिला प्रशासन की बात करते हैं, तो जबरन तो रोक लगाया नहीं जा सकता, लेकिन ईवी मान एक ज़रिया है, तो इलेक्ट्रिक वाहन के लिए क्या कुछ कार्य योजना है? क्या ई-रिक्शा जैसे या ई-कार या ई-स्कूटी के लिए गवर्नमेंट उसको छूट देने वाली है? जी, इसके अभी मेनली ये फोकस रहेगा कि जैसे ऑफिस के 10 कर्मचारी आ रहे हैं, आपके प्राइवेट या सरकारी, कोशिश करें वो कारपूल करके आ जाना, एक साथ सब लोग आ जाएँ आस-पास से, शेयर कर लें आपस में जो एक्सपेंडिचर। दूसरा इलेक्ट्रिक, मान लो इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा वैसे ही मार्केट में हमारे यहाँ है ही है। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ गई हैं, तो गवर्नमेंट की सब्सिडी जो है अभी आज की डेट में, उसका वो फ़ायदा उठाएँ अधिक से अधिक मात्रा में। और ये बात अभी शासन स्तर पर निर्धारित हो जाएगी, क्या अधिक और छूट अगर वो देते तो उसका लाभ और मिल जाएगा लोगों को। कारपूलिंग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। अगर आपका ऑफिस नज़दीक है या आपका कार्यस्थल नज़दीक है तो आप कोशिश करें कि साइकिल से चले जाएँ या पैदल चले जाएँ। बस इसी सवाल पर हम आते हैं सर कि आज का एक हॉबी बन चुका है, दूध लेने जाना है, सब्जी लेने जाना है या कुछ भी लेने जाना है, सेल्फ लगाया, बैठा और चल दिया। तो जो ट्रैफिक ज़ोन है, क्या आप उसको इस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि जहाँ पर सिर्फ़ साइकिल ही अलाउ है कि लोग कम से कम इसी से बचे, जैसे सब्जी मंडी हुआ या किराना मार्केट हुआ या जो भी बाज़ार है, वहाँ पर कुछ इस तरह की कार्य योजना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बना रहा है कि जहाँ पर सिर्फ साइकिल ही अलाउ है या पैदल ही आप जा सकते हैं, जिससे पेट्रोल, डीज़ल वाहनों पर रोक लगे? देखो मेजरली ये वॉलंटरी गेम है। यहाँ पर क्या है कि आदमी को खुद वॉलंटियर करना, गवर्नमेंट ये चीज़ ना फ़ोर्स कर सकती है ना फ़ेवर कर सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपील की है। कोई इसमें कोई ऐसा एग्रेसिवली कोई इसमें कोई एग्ज़ीक्यूटिव डिसीज़न नहीं है। अपील की, और मुझे लगता है हमारी देश की जनता जो हमेशा सहयोग करती है, सरकार का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री जी का, तो इस अपील में भी वो जंग एकदम ज़ोरों-शोरों से भाग लेंगे और ये वॉलंटरीली ही लोग इसको कम करेंगे। और आने वाले समय में ये डिसीज़न मानो म्युनिसिपैलिटी पे जहाँ साइकिल ज़ोन बनाना है या नो व्हीकल ज़ोन बनाना है, ये इसकी एक प्रॉपर एक समीक्षा करके इसके सारे डिसीजन लेके तब एक डिसीजन लिया जाएगा इसमें। आप लोग आइकॉन होते हैं, आइडल होते हैं, जो कुछ भी आप लोग करते हैं, उस पर पब्लिक फॉलो करती है। क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का विचार कर रहा है कि वन डे नो कार अलाउ?
इस तरह से एक दिन हम स्ट्राइक करते हैं, कार से नहीं जाते हैं, तो उसका असर जो है जनता पर पड़ेगा। क्या इस तरह का कुछ विचार किया जा रहा है? हाँ, जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है और अगले 1-2 दिन में जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें कुछ न कुछ ये डिसीजन लिया जाएगा किस तरीके से अब जिले स्तर की जो गाड़ियां हैं उसको हम अधिकारियों की या और लोगों की किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। आईएएस एसडीएम विशाल सारस्वत जी थे, जिन्होंने कहा कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस विषय को लेकर के गंभीर है कि डीजल, पेट्रोल या किसी भी तरह का फ्यूल की खपत कम हो, जिससे हम आत्मनिर्भर हो और यह जो संकट चल रहा है इससे हम लोग आराम से निजात पा सकें। विशाल सारस्वत जी ने बताया कि आप फालतू खर्च न करें, डीजल और पेट्रोल का आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन अगर आपका सहयोग रहा, सहकार रहा, तो कहीं न कहीं जो सरकार का मनसा है उस पर चार चांद लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल सारस्वत।